हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यूए डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चांसेस रहते हैं, हमारा जो प्रोग्रेस है वो कैसे होता है, इन सब का डिटेल्स। तो बेसिकली क्यूए डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग एम फार्म भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी जॉब्स आफ्टर बी फार्म एंड एम फार्म का पूरा कंप्लीट डिटेल बनाया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं उनका इंडिविजुअली इन सब का डीआई फार्मासिस्ट इंडिविजुअल वीडियो बना लिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक्स का बना चुका है, प्रोडक्शन क्यूसी का भी वीडियोस वगैरह है, तो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में ये सारी बाकी की चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी द डिटेल्स। तो कोई भी जॉब की हम लोग बात करते हैं, चाहे बी फार्म के बाद हो या फिर एम फार्म के बाद हो, तो सारे वीडियोस में मैंने बताया होता है कि वहां पर 3 प्रोसेस होते हैं। पहले आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, दूसरा आपका रिटर्न टेस्ट होता है, तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो यूजुअली क्यूए डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो मतलब इसमें मेन फोकस हमारा इंटरव्यू में होता है। रिटर्न टेस्ट आप बहुत अच्छे इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपका रिटर्न टेस्ट हो भी सकता है, अदरवाइज ओनली इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है। तो रिटर्न टेस्ट यूजुअली नहीं होता, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो सबसे पहले क्यूए जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो 3 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इधर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट आ रहा है किसी अच्छे कंपनी का, तो वहां पर क्या होगा, फिर प्लेसमेंट ड्राइव होगा। तो प्लेसमेंट ड्राइव के थ्रू डायरेक्टली आप प्लेसमेंट में बैठ जाओ, उस पर्टिकुलर कंपनी के, कहीं नहीं जाना है, ये सारा चीज आपके कॉलेज में होगा। फिर आपका होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब कंपनी में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर थर्ड होता है थ्रू रेफरेंस, मतलब आपके कोई टीचर्स हैं, सीनियर हैं, आपका नाम रिफर कर दिया किसी कंपनीज में, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है, तो वहां पर जा करके आप इंटरव्यू देते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये हो गया एप्लीकेशन। सेकंड होता है रिटर्न। तो जैसे प्लेसमेंट ड्राइव वगैरह होता है, फिर कोई बहुत अच्छी कंपनी होती है तो उसमें रिटर्न टेस्ट लेते हैं, यूजुअली टेक्निकल होता है और एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी कुछ चीजें पूछी जाती है। इसमें जो भी फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे एक थोड़ा बहुत भी आपने ओवरव्यू पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएंगे, उतने टफ नहीं होते हैं। फिर मेन यहाँ पर होता है इंटरव्यू। इसमें मेन चीज आपका चेक किया जाता है, तो पहले तो टेक्निकल चेक किया जाता है। टेक्निकल मतलब जो क्यूए के इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, इन सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। और एचआर राउंड में होता है तो एचआर राउंड में भी क्या क्या पूछते हैं वो उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसका हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो क्यूए डिपार्टमेंट में आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आप जा सकते हो और आफ्टर मास्टर ऑफ फार्मेसी भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो यूजुअली बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद जाते हैं एज अ फ्रेशर, तो आगे ग्रोथ के लिए आपको मास्टर डिग्री की जरूरत पड़ती है। और जब यहाँ पर मास्टर डिग्री की आप बात कर रहे हैं तो जो क्वालिटी एश्योरेंस में पीजी होता है, मतलब एम फार्म क्वालिटी एश्योरेंस में होता है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है क्यूए डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो लोग स्पेशलाइज्ड वही सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं तो आसान हो जाता है। और जिनका एम फार्म क्यूए है उनको इंडस्ट्री में जॉब लगना काफी आसान है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है काफी इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, वहां पर जॉब की कमी नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू देने के बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इंडस्ट्री में कौन कौन से जॉब होते हैं। तो वो होता है प्रोडक्शन का, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वालिटी कंट्रोल का, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। इसमें हम लोग क्यूए का डिस्कस करने वाले हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का। तो तीनों ही चीज इंटरकनेक्टेड है। प्रोडक्शन से जो भी सैंपल होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाता है, जो रूटीन क्वालिटी कंट्रोल चेकअप होता है उसके लिए, तो वहां पर एनालाइज होता है सारी चीजें हैं कि नहीं, वो रिपोर्ट फिर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में आता है। सेकंड ये होता है कि आईपीक्यूए जिसको हम लोग बोलते हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस के एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर ऑफिसर होते हैं, फिर जो भी पर्सन होता है उसको भेजा जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। वहां पर रैंडमली वो सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद उस पर्टिकुलर सैंपल को वो वापस लेकर के आता है क्यूए डिपार्टमेंट में। क्यूए डिपार्टमेंट से वो सैंपल पर्टिकुलरली क्यूसी डिपार्टमेंट में आता है, ये क्यूसी डिपार्टमेंट में है। वहां पर फिर चेकिंग होता है और यहाँ पर जो सैंपल आया है और यहाँ पर से जो सैंपल गया है, इन सब का जो रिपोर्ट है अल्टीमेटली क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास आता है। अब जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करता है। यदि उस पर्टिकुलर रिजल्ट में प्रॉपरली गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुए हैं या फिर एज पर द गाइडलाइंस रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो वो इन्फॉर्म करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और वहां पर फिर कापा होगा, CAPA,
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस दिया जाएगा, ताकि टाइमली जो बैच खराब हो रहा है, फिर जो प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो रहा है, उसको सही किया जा सके। तो अल्टीमेटली जो क्यूए डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, उसका काम होता है जो प्रोडक्शन में चीजें हो रही हैं उन सबको मॉनिटर करना, और एक तरीके से इंस्पेक्शन का काम करते हैं, इंस्पेक्टर जैसे होते हैं। बिकॉज कोई भी कंपनी है वहां पर प्रॉपरली अच्छे से एज पर दी गाइडलाइंस काम होना जरूरी है, और प्रोडक्शन वाले कुछ उसमें गड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर कुछ चेक करने के लिए तो होना चाहिए, तो वो क्यूए डिपार्टमेंट होता है। इसलिए क्यूए डिपार्टमेंट का जो थोड़ा सा बोलबाला होता है, या फिर इनका जो है सुना जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी को ऑडिट्स वगैरह होता है, यूएस एफडीए का हो गया, फिर और कोई ऑथोरिटीज होंगी जिनका ऑडिट्स होगा, तो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज है वो ऑडिट्स क्यूए डिपार्टमेंट को फेस करना पड़ता है। तो ये चाहते हैं कि जो काम हो रहा है भाई वो अच्छे से हो, तो पूरे इंडस्ट्री में अच्छे से काम करवाने का काम ये क्यूए डिपार्टमेंट का होता है। और जब सारी चीजें अच्छे से होंगी तो जो प्रोडक्ट है वो नेशनली और इंटरनेशनली जा सकते हैं, जो भी मेडिसिन या फिर फॉर्मुलेशन है वो। इसके लिए क्यूए डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी बंदा क्यूए डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है तो उसको ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर आपका सैलरी भी बहुत अच्छा होता है, और आप में काबिलियत है तो आपका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होता है। अब इसका और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आपका प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है। तो जो एचआर आपको क्वेश्चन करते हैं, दैट इज आपके बारे में पूछा जाएगा, आप कौन से प्लेस से हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप क्यूए क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा कि भैया प्रोडक्शन में या फिर आरएनडी में या फिर क्यूसी में क्यों नहीं जा रहे हो, क्यूए में ही क्यों आना चाहते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस। आपका टिल डेट क्या क्या अचीवमेंट्स है ये पूछा जाएगा। ये सारे जॉब में ही जो अबाउट पर्सनल जो कैंडिडेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है सारे लगभग सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। अबाउट योर हॉबीज, तो ये क्वेश्चंस एज सच तो तैयारी करने का जरूरत नहीं होता है, फिर भी हमें सोच के रखना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। मतलब बिना डरे आप बोल सकते हो। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाए फिर वहीं पर आप बैठ करके सोच रहे अरे मेरा हॉबी क्या था, कौन सा बताऊं जिससे इन लोग को जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब दे दूं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, पहले से सोच के रखो। अब आता है मेन चीज, इंटरव्यू का मेन पार्ट ये होता है टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट फार्मेसी। तो इसमें जो भी फॉर्मुलेशंस वगैरह हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फिर अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स का क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है कि सही से वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आपको पूछा जाएगा, क्योंकि उसको एश्योर करने का काम अगेन क्यूए डिपार्टमेंट का होता है। तो उसमें यूवी विजिबल, आईआर, एचपीएलसी, जीसी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, तो ये मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके अलावा भी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इवन पीएच मीटर वगैरह छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारी चीजें भी आपको पूछा जा सकता है। फिर आपको पूछा जाएगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, सीजीएमपी के बारे में, जीएलपी के बारे में, आईसीएच गाइडलाइंस क्या होता है, यूएस एफडीए क्या होता है, डब्ल्यूएचओ क्या होता है, सीडीएससीओ क्या होता है, इन सब के फंक्शंस क्या है। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड आपका जो इंटरव्यू है वो होने वाला है। तो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे, इसका ऊपर ऊपर का चीज होगा ना तब भी आपका काम चल जाएगा। इंटरव्यू में सुपरफिशियली भी नॉलेज आपको होगा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अब यदि एम फार्म के बाद जा रहे हैं, आपका क्यूए ब्रांच से ये पर्टिकुलर हुआ है, मतलब क्यूए ब्रांच से आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो इसके अंदर का भी चीजें पूछेंगे, और ये सारे चीजें आपके सिलेबस में होगा। तो आप अपना जो सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे तो यार आपको जॉब इंडस्ट्री में क्यूए डिपार्टमेंट में लेने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, अलग अलग टाइप के आईएसओ होते हैं, वो सारे टाइप्स क्या होते हैं, एनएबीएल सर्टिफिकेशन क्या होता है, कापा क्या होता है, क्वालिटी बाय डिजाइन क्या होता है, ये सारे चीज पूछ सकते हैं। फिर और कुछ नए टर्म्स होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एनडीए क्या होता है, एएनडीए क्या होता है, इसको अंडा नहीं पढ़ना, अंडा गोल गोल अंडा एग, ठीक है। एएनडीए एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या होता है, एसएनडीए क्या होता है, स्यूपैक क्या होता है, बैकपैक क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज पूछेंगे, इसका बहुत ज्यादा अंदर में नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में एक एक पेज भी पढ़ लोगे ना, मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो भी आपका इंटरव्यू में काम चल जाएगा। और इंटरव्यू में जरूरी, मतलब कोई भी बंदा इंटरव्यू में 100% तो सही जवाब नहीं दे पाता है, फिर सही चीजें नहीं पता रहती हैं। तो इंटरव्यू में लगभग आप
10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो 7 क्वेश्चन के आपको जवाब आने चाहिए, 7-8 क्वेश्चन के, तो आपका इंटरव्यू समझ लो बहुत अच्छा गया है। और इंटरव्यू में जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती उसका गलत सलत जवाब मत दो। मतलब जो हम लोग एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है ना कि बी फॉर्म एम फॉर्म के टाइम में एग्जामिनेशन में नहीं भी आ रहा है तो कुछ लिख दिए, 1-2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। तो इंटरव्यू में ऐसे आप करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वहां पर सॉरी बोल दो कि ये टॉपिक मैं अभी भूल गया हूं या फिर मैं रिवाइंड नहीं कर पा रहा हूं। जो भी आपके पास अप्रोप्रिएट चीज है वो बता दो सच। फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होते हैं वो आपको आने चाहिए, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मतलब क्यूसी डिपार्टमेंट जब टेस्ट करके देगा तो वो रिपोर्ट आपको पढ़ना है। तो वो रिपोर्ट पढ़ने के लिए आपको क्यूसी का जो है नॉलेज वो तो होना चाहिए ना, तो वो आना चाहिए। फिर आपके पास आता है फार्मास्यूटिकल मेथड वैलिडेशन, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑडिट्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे चीज ठीक से पता होगा तो डेफिनेटली आपका क्यूए डिपार्टमेंट में जॉब हो जाएगा और आप वहां पर जाकर के अच्छा काम करोगे तो आपका जो प्रमोशन है अभी बहुत जल्दी होगा। पैकेज स्टार्टिंग में आपका हो सकता है कम हो, लेकिन 5 साल 10 साल आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत अच्छा पैकेज हो जाएगा। मतलब उसमें पैकेज के लिए आपको कोई सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म उनका प्रोडक्शन में सिलेक्शन होता है और प्रोडक्शन में आप अपना जो जॉब्स है वो अच्छे से करो। जैसा कि हमने यहाँ पर ये दिखाया हुआ है प्रोडक्शन जॉब है, तो प्रोडक्शन जॉब में जो भी चीज आप अच्छे से काम कर रहे हो तो यहाँ पर कैसे होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज पता रहेगा ना आपको। आप सारे जो गाइडलाइंस है, जितने भी गाइडलाइंस होते हैं उसको तो प्रोडक्शन में फॉलो करोगे ही, तो आप अल्टीमेटली क्यूए वाले क्या काम करते हैं वो सीख जाओगे। आप उसी फील्ड में काम किए हो ना, तो उसमें कैसे कैसे इंस्पेक्शन होता है वो सीख जाओगे। तो आप प्रोडक्शन में 3 साल 4 साल जॉब करने के बाद यहाँ पर जो क्यूए डिपार्टमेंट है इसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हो अपना जॉब को, मतलब स्विच कर सकते हो। तो वहां पर ग्रोथ वगैरह ज्यादा अच्छा है। या फिर प्रोडक्शन में 3 साल 4 साल जॉब किया, 2 साल जॉब किया, उसके बाद फिर आपने मास्टर्स कर लिया, एम फार्म कर लिया आइदर केमिस्ट्री से या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से या फिर क्यूए वगैरह से, तो आपको क्यूसी डिपार्टमेंट में या क्यूए डिपार्टमेंट में स्विच करने का जो चांसेस है बहुत अच्छा हो जाता है। पैकेज भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सो आई होप आपको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।